नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पिछला टॉपिक नंबर लाइन रेखा जो है, संख्या रेखा नंबर लाइन जो एक टॉपिक था छोटा सा, उसको कंप्लीट किया है। और अब आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे। और वो टॉपिक क्या होगा? एक छोटा सा टॉपिक है शेषफल, मतलब जो है भागफल जो होता है ना, शेषफल, उसी पे एक टॉपिक बना हुआ है जिसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और शेषफल प्रमेय, इस नाम से एक टॉपिक है जो कि 1-2 क्लास में पूरा हो जाएगा, ठीक है। शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय। इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ छोटी सी, जो कि कति छोटी सी है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और जो यहाँ बचता है वो होता है शेषफल, शेषफल ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है ना। डिवाइजर और डिविडेंड, हाँ। और ये होता है ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेड, ठीक है। और ये होता है डिविडेंड, और ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। हम हिंदी में पढ़ाएंगे तो इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। तो ये भाज्य जो होता है, भाज्य होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है, प्लस में शेषफल, ऐसे होता है, ठीक है। भाज्य इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ऐसे होता है, ठीक है। इसको अब हम गहरे लेवल से लेके चलते हैं, ठीक है। इसको अच्छे और बढ़िया लेवल से इसको उठाते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखो। मान लो हमारे पास यहाँ पर है 3, इसको दे रहे हैं 5 से भाग, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका? तो एक तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा, और एक आएगा माइनस का 2 रिमाइंडर, ठीक है। 2 प्रकार के रिमाइंडर आएंगे। एक तो सीधा भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 ही बचेगा, ठीक है। और 5 को 1 पे ले जाएंगे तो -2 रिमाइंडर भी आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, देखो। मान लो हमने 3 अंदर लिया, 5 ये, तो 5 को 0 से करेंगे तो सीधा रिमाइंडर 3 ही बचता है, ठीक है। 5 को 1 से करते हैं तो यहाँ 5 रखेंगे, और ये माइनस करेंगे तो -2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। पर हम ये दोनों रिमाइंडर सेम है, पर जब भी हम सॉल्यूशन देते हैं तो माइनस रिमाइंडर नहीं लेते हैं, ठीक है। माइनस रिमाइंडर नहीं लेते हैं तो माइनस को प्लस करने के लिए इसमें से घटा देते हैं, ठीक है। 5 - 2 करेंगे तो वही 3 आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कुछ भी, ये है 38, 37 ले लो, यहाँ है 13, ठीक है। इसको जब भाग करेंगे तो एक तो आएगा रिमाइंडर कितना, प्लस का 11, ठीक है। और एक आएगा 13 3 39 माइनस का 2, ठीक है। 2 रिमाइंडर आएंगे। माइनस को 2 होता है जो कि रिमाइंडर माइनस में आंसर दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 13 - 2। हमें देखना है सबसे पास कौन सा पड़ रहा है। देखो, 13 दूनी 26, 26 से 37 घटाने के लिए हमें दिमाग से भाग मतलब माइनस करना पड़ेगा, 11 निकल के आएगा, ठीक है। हम सीधे करते हैं 39 माइनस बचा, मतलब 39 है तो 37 से कितना फालतू है 2, तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा, जिसमें 13 से घटाकर आंसर कितना लेके देंगे? 11।
ठीक है, आंसर कितना लिख देंगे 11। तो हम ऐसे फास्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन बताने से पहले ये प्लस माइनस एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं ठीक से, ठीक है। हमारे पास है 46 बटे में माइनस का 46 बटे में 5 और हाँ माइनस का 46 बटे में 5 और यहाँ है माइनस का कितना है 37, माइनस का 37 बटे में 13 माइनस का 37 बटे में 13। इन तीनों को दो तरीकों से किया जाएगा, प्लस वाले से माइनस वाले से, और दोनों से आंसर इनका सेम आएगा। देखो हम ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, हम 45 तक ले जाते हैं, ठीक है, 5 का पहाड़ा 45 तक ले जाते हैं तो यहाँ प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। ये माइनस लग के आंसर कितना आएगा -1, और माइनस हम आंसर दे नहीं सकते तो 5 में से 1 गया तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है, 5 में से 1 गया तो रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक है। ऐसे इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव वाला लिया था, ठीक है, अब बार नेगेटिव वाला लेंगे, मतलब 50 तक ले जाएंगे, यहाँ सीधा ही -4, मतलब 5 ढाई 50 तक ले गए तो 46 में कितना फालतू गया, वो 4 फालतू गया, वो भी माइनस का 4 आएगा। माइनस माइनस क्या बना देगा, माइनस माइनस बना देगा प्लस, प्लस का आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। ऐसे के ऐसे हम क्या करेंगे 37 के साथ भी करेंगे ऐसे। देखो एक बार प्लस का लेते हैं, 13 3 39, हाँ 13 दूनी 26, तो प्लस का 11 आंसर आएगा, ठीक है, 11 आएगा, और ये माइनस प्लस में बढ़ के -11 निकालेगा, ठीक है, -11 निकालेगा, तो 13 में से 11 गएगा माइनस का, तो आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। अब देखो 13 3 39, माइनस का 2 निकालेगा, माइनस माइनस क्या आंसर करेगा 2। अब देखो सभी के आंसर प्लस करने पर भी आंसर सेम आ रहा है, यहाँ माइनस होने पर भी, ठीक है, यहाँ माइनस होता है तो हम प्लस माइनस वाला करते हैं तो भी आंसर 4 आ रहा है, प्लस वाला करते हैं तो भी आंसर 4 आ रहा है। तो माइनस प्लस से या नेगेटिव पॉजिटिव से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिमाइंडर पे अपने पे, ठीक है। रिमाइंडर मैंने बताया था, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओ, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब अच्छे कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, और आपको रिमाइंडर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम है मैं सारी बताता चलूंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 13 प्लस में 38, 13 प्लस में 38 बटे 5, है ना, 13 प्लस में 38 प्लस 5 ये है। अब इसको या तो हम जोड़ लें और फिर एकदम से 5 से भाग देके देखें तो भी सेम आए, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। देखो 5 से इसको करते हैं तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ करते हैं 5 से तो 5 से तो 35, यहाँ बचेगा 3, 3 और 3 6 बटे 5, ठीक है, और फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 1, हो गया काम। अब 38 को 13 को जोड़ो, 38 और 42 52, 52 बचा, 52 आएगा, 52 नहीं भाई 51 बचेगा, 51 बचा, या 5 से भाग दे के देख लो, 5 × 50 सीधा 1, यहाँ से भी सेम यहाँ से भी सेम, तो मतलब प्लस हो तो भी इन रिमाइंडर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस होगा तो भी रिमाइंडर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा करवाते हैं, क्वेश्चन है 63 इंटू में 163 इंटू में 113 में 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में है, इसमें हम नेगेटिव लेके दिखाते हैं आपको, देखो नेगेटिव लेके दिखाते हैं, 11 को इससे काटेंगे तो 66 तक जाएगा, तो -3 रिमाइंडर आया, ठीक है, और यहाँ 11 को करेंगे तो 121 पे ले ले, 11 था 121, तो यहाँ माइनस का कितना आएगा 7 और 1 8, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस कितना बन जाएगा प्लस, तो 8 में 8 दिया 24, इसका वो बनेगा, ठीक है, 24 बटे फिर से 11, ये कटता नहीं है ये, ठीक है, वो 11 रिमाइंडर में। अब फिर इसको 11 दूनी 22, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा। इसको प्लस भी कर लेते, ठीक है, प्लस करके कैसे कर सकते थे, देखो इसको 1 प्लस 1 माइनस करके भी कर सकते थे। 13 इंटू में 113 अपॉन में 11, यहाँ कटेगा तो कितना निकालेगा यहाँ पर -3, और यहाँ 10 पे भी काट सकते हैं ना,
भाई ये 13 है, तो 110 भी तो आता है इसके पहाड़े में, तो 3 फालतू जाएगा। ठीक है, 3 फालतू जाएगा, तो ये -3 ये +3 मल्टीप्लाई है इनटू में, तो -9 निकलेगा। अब -9 हमारा आंसर हो नहीं सकता। -9, 11 में से -9 गया तो कितना आंसर बचेगा? 2। वही 2 यहाँ, वही 2 यहाँ पे। ठीक है, वही 2 यहाँ पे आया है, वही 2 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो आंसर दोनों के सेम रहेंगे, मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो। देखते चलो, नोट करते चलो। ठीक है, सारा क्वेश्चन और करवाते अच्छे अच्छे आपके पास। 1957, 61, 54, 1957, 1961, 154, 1954, 1954 और 91, 1954 और 191 मल्टीप्लाई कर दिया 19। अब देखो रिमाइंडर मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से 19 को काटो, जहाँ पर 0 आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो समझ लो रिमाइंडर खत्म। 19 को काटो, 19 एकम 19 और 19 मुन्नी 19 दूनी 38 19 30 57, 103 पे कट गया पूरा पूरा। मतलब रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे? रिमाइंडर क्या आया? 0। अब 0 की यहाँ कुछ भी हो चाहिए, कुछ भी हो, 0 की जब कुछ भी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिमाइंडर देगा? 0 रिमाइंडर देगा। मतलब क्या रिमाइंडर देगा? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। देखो छोटे लेवल से बताता हूँ मैं आपको। 4 × 2 × 8 कुछ भी हो, यहाँ भाग दे रहे हैं 2 से। ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से 2 कट गया, ये गुणा हुआ 4 8 32, ये 32 है, ये रिमाइंडर थोड़ी ना है, 32 है, ये भागफल है। ठीक है, तो रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये 0 बन गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा इसका। अब देख लो ना, सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो 4 8 32, 32 दूनी 64, 64 है, ये 64 है, इसको 2 से भाग देना है। ठीक है, 2 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, 0 बचा, 4 उतारा। ठीक है, 2 दूनी 4, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो मतलब एक बार 0 आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो उसमें रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन में एक बार गुणा करके देख लेना, गुणा में जो 0 आ गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 172 इंटू में 1771 इंटू में 35 इंटू में 91। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब भाग देना है 17 से। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे। देखो यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे, 170 पे जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा प्लस का। ठीक है, 2 रिमाइंडर बचेगा। या देखो 17 और 100 है, 17 और 71 है, 1771 है, तो 1700 तो सीधा ही कटेगा 17 से। ठीक है, 71 बचा, 71 को भाग देंगे, 17 चौक 68, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 68 और 3 71, 17 दूनी 34, तो यहाँ कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। ठीक है, और ये 91, तो 91 में 85 बजाएगा और 6 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। ठीक है, मल्टीप्लाई पे है, तो 3 2 3 6 और 6 6 छंग 36, 36 बटे फिर से 17 है, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 रिमाइंडर। ठीक है, 36 को जब 17 से भाग करेंगे तो 17 दूनी 34। ठीक है, और 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 2 आंसर आएगा इसका। तो इसका शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, इसका शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। एक सेकंड रुको भाई। और क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक, फैक्टर।
इसमें रिमाइंडर के अंदर आता है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल जैसे मान लो 20 है, 20 फैक्टोरियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से लिखा जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, FACTORIAL। स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना, ठीक है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब शेषफल में फैक्टोरियल आने लग जाए तो इसको कैसे, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ हमारे पास है 5 और एक 9, 2 नंबर है, तो इसको कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम बताते, देखो इसको एक बार तो ये लिखा जा सकता है, एक बार ये लिखा जा सकता है, इनको यही 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब 2 नंबर हैं तो 2 फैक्टोरियल लगा देंगे, तो जितने तरीके से लिखा जाने वाला है ना, तो उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो मतलब 5 9 जो 2 नंबर हैं, इनको जब इनको लिखने का तरीका कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार लिखा जाएगा। अभी और समझाता हूँ मैं, देखो हमारे पास नंबर हैं 5 9 6, 3 नंबर है हमारे पास, तो इनको कितनी प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो मैं बताता हूँ। एक तो 5 9 6 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 5 6 9 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 6 9 5 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 6 5 9 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 9 6 लिखेंगे, एक बार 9 6 5 लिखेंगे। हर बार नंबर हमने लिख दिए जितने भी बन सकते थे, ये बने हैं 6 बार, ठीक है, ये बने हैं 6 बार। मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जितने नंबर हैं उतने पे फैक्टोरियल लगा दो। और फैक्टोरियल को खोलते कैसे, फैक्टोरियल को खोलते 3 × 2 × 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। मतलब हम सीधे बता सकते हैं, इनको लिख के देखने की जरूरत नहीं है, इनसे सीधे बता सकते हैं हम, इस संख्या को 6 बार लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास यदि हमारे पास 5 9 6 8 ऐसे 4 नंबर होते तो हम सीधा 4 फैक्टोरियल कर देते, ठीक है, 4 फैक्टोरियल कर देते। इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 4 × 12 12 दूनी 24, एक का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 24 तरीके से इनको लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है ये। और फैक्टोरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। एक बार एक छोटी सी थ्योरम और है, उसको बताते हैं, फिर फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। विल्सन थ्योरम, ठीक है। विल्सन की अंग्रेजी क्या है, WILLSON, विल्सन PHEORAN थ्योरम। थ्योरम की अंग्रेजी सीखें, हाँ विल्सन थ्योरम, ठीक, ये है विल्सन थ्योरम। इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है कि कोई भी नंबर होगा p, मान लो p-1 है और इसको p से डिवाइड कर रहे हैं, p-1 है, इसको p से डिवाइड कर रहे हैं, और p एक फैक्टोरियल नंबर है, ठीक है, ये एक पूरा फैक्टोरियल नंबर है, ठीक है। फैक्टोरियल अभी बताया ना, वो नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा p या -1, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, p या -1 आंसर इसका आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा p-1 या -1, ठीक है, p-1 या -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। और याद रहे ये जो है p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, PRIM प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर होना चाहिए और ये आएगा, ठीक है। इसका आंसर नीचे वाला जो है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर जो भी होगा फैक्टोरियल के अंदर तो p-1 या -1, ठीक है, ये दोनों आंसर इसके होंगे, ठीक है। एक छोटी सी थ्योरम और है जो क्योंकि काम तो नहीं आएगी पर बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है, एक इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज, ट्रायंगुलर सीरीज। ये पता नहीं क्या बकवास सी चीज़ है पर है। 3 4
3 4 6, 1 2 3 4, 1 3 6 1 3 6, ऐसे 9 है यार। एक तो 1 3 6 10 15, हाँ ये सही है। देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का। इनके बीच का अंतर कितना है, 3। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 4। इनके बीच का अंतर कितना है, 5। तो ये एक ट्रायंगुलर सीरीज है। ठीक है, और इसको ट्रायंगुलर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इनको ये बस याद रख लेना और कोई काम नहीं। अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन है 102 फैक्टोरियल है और भाग दिया जा रहा है 103 से। ठीक है, 102 फैक्टोरियल है, 103 से भाग दिया जा रहा है। तो अभी विल्सन थ्योरम के अनुसार p माइनस 1 है, मतलब p माइनस 1 भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 102 या -1 या -1। इसका आंसर क्या होगा, 102 या -1। ये p है, ये p माइनस 1 है, तो p माइनस 1 इसका आंसर होगा। p क्या है, 103। 103 में से एक गया 102 और या -1, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा, ऐसे कोई भी हो सकता है। ये देखो, ठीक है, फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या है अपने पास 41। ठीक है, तो 40 फैक्टोरियल बटे में 41 लिखा मिल जाए तो आप आंसर देना सीधे, या तो इसका 40 आंसर आएगा या -1 आंसर आएगा। ठीक है, या तो 40 आंसर आएगा या -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर लेना, विल्सन थ्योरम के अनुसार है। फैक्टोरियल में जल्दी आंसर निकलने के चांस है। क्वेश्चन है अपने पास 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करते करते पहुंच रहा है 1000 फैक्टोरियल तक। ठीक है, और भाग दिवा दिया भाई साहब ने 10, 10th भाग दिवा दिया। अब बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या आएगा। एक बात बताओ, जिसमें भी 0 आ गया उसमें तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे कि 5 फैक्टोरियल है अपने पास, तो 5 फैक्टोरियल का क्या बनेगा, 5 × 4 × 2 × 1। ठीक है, मतलब 0 किस से बनता है, 0 बनता है 2 से और 5 के मेल से। तो 4 से पहले कोई भी 2 न 5 है नहीं, तो हमें पता है कि 5 के बाद ही 0 बनना है। अब देखो 5 × 20, 20 दूनी, अरे 3 गायब हो गया, यहाँ 3 भी लिख लो। ठीक है, 5 × 20, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 20 6 120, तो इनका आंसर क्या आएगा, 120। 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाग करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पूरा कट रहा है 12 पे। ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब 10 को 1 से भाग देंगे तो यह रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, जब 10 को 2 से भाग देंगे तो 2 × 1, तो ये क्या बनेगा 2। जब 2 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 10 को जब 3 से भाग देंगे, 3 फैक्टोरियल से, तो 3 × 2 × 1, तो आंसर आया 6। 6 को 10 से भाग देंगे तो प्लस का 6 ही रिमाइंडर बचेगा। प्लस का 6 बचा लो या माइनस का 4 बचा लो, कुछ भी आपकी मन में। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 है, तो 10 से भाग देंगे तो प्लस का क्या कितना बनेगा, 4। प्लस का कितना बनेगा, 4 बनेगा। इनके अलावा कुछ भी है तो बताओ, इनके अलावा कुछ भी बचा हो तो बताओ। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 5 से पहले कुछ भी नहीं बचा, यही बचेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, यही आएगा। 5 के बाद तो आपको बता ही दिया मैं, 0 बनेगा और उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सभी का रिमाइंडर आएगा 0, सभी का रिमाइंडर आएगा 0। तो हमें 4 तक का सोल्व करके देखना था। ठीक है, तो 1 + 3 2 3, 3 और 4 7 और 7 और 6, ठीक है, 12 13। ठीक है, आया 13/10। अब इसको रिमाइंडर कितना आएगा, 3।
ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 10 को 10 एकम 10 बचे कितने रिमाइंडर, इस 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। एसएससी ने पता नहीं कितनी बार पूछ लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखते ही घबरा जाते हैं, पता नहीं कि कहाँ तक सोल्व करना है, पर सोल्व कितना करना हमें, सिर्फ 4 तक। बाकी 5 के बाद तो 5 का बता ही दिया मैंने, 0 बनेगा, 0 पूरा पूरा कटेगा, जहाँ जी पूरा पूरा कट। 5 के बाद 6 की बात जहाँ करेंगे ना, 6 फैक्टोरियल में, 6 में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ देखो 2 और 5 मिल गया, यहाँ 0 बनेगा पक्का। तो हमें आगे की टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आगे की टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं हम, और वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या होगा कि ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है कितना 10। क्वेश्चन है कि ये जो संख्या है इसको, इस संख्या को 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 1000 फैक्टोरियल तक इस संख्या को किससे भाग दिया जा सकता है, किससे पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है, ये बताना है। अब देखो मैं बताता हूँ, जब 12 से भाग करेंगे इसको तो यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 12 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 6, ठीक है। यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 12, मतलब इसका क्या आया था 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो हाँ 4 से 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0, और अब इससे आगे सभी रिमाइंडर बचेंगे 0, ठीक है। अब ये देखो, ये है 3 और ये हो गया 9, ठीक है। ये इनके जोड़ हो गए 9। अब एक बात बताओ, 9 शेषफल बच गए तो पूर्णतः डिवाइड हुआ नहीं हुआ, तो मतलब ये आंसर अपना हुआ गलत। रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब पूर्णतः डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें ये देखना है रिमाइंडर किस में बच रहा है, किस में नहीं बच रहा। तो 8 को करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। 6 या -2 लगा लो भाई, 3 और 6 -2 लगा लो, ठीक है। यहाँ से फिर 0, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 4 दूनी 8, या पूरा पूरा कटेगा तो यहाँ से 0। अब एक बात बताओ, -2 और +2 ये तो खत्म, पर रिमाइंडर कहाँ क्या बचा है, यहाँ पे 1। तो 8 से भी जब भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 1। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। 10 का हमने चेक किया ही था अभी थोड़ी देर पहले, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था उसमें, 10 में रिमाइंडर आ रहा था 3, याद होगा अभी किया है। 10 में भी 10 भी आंसर नहीं, तो बचा क्या 9 भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको 9 कैसे आएगा। इसको भाग करेंगे तो 1 है तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 2 है तो 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यहाँ 6 है तो 9 से भाग करेंगे तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, या तो -3 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं, या तो 6 लिख सकते हैं या -3 लिख सकते हैं, कोई सा लिख लो, ठीक है। ये है, ये कितना है 24 है, इसको क्या बोलते हैं 24, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 इसको 24 बोलते हैं। 24 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 6 24 होता है, ठीक है। तो प्लस का 6 लिख लो, या 9 27, या -3 लिख लो, कुछ भी लिख लो। 27 तक ले जाओगे तो -3 लिखना पड़ेगा, प्लस का ले जाओगे तो वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हटाओ, ठीक है। हमने क्या लिया था माइनस का है, और यहाँ भी 1 ही लेंगे, और आगे 5 का भी देखते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 5 का रिमाइंडर भी चेक करते हैं कितना बचता है इसमें। 5 का आता है 120, 120 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 का होल फैक्टोरियल होता है 120 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, 3 9 27, तो यहाँ प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है।
यहाँ प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। अब आएगा 6, 6 का नंबर आएगा। अब देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। यहाँ 9 पूरा पूरा कट जाएगा। देखो यहाँ 9 पूरा पूरा कैसे कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट गया ना। मतलब 6 तिया 18 ऊपर है और 9 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो 6 के बाद रिमाइंडर आने यहाँ पर हो जाएंगे बंद, ठीक है। 6 के बाद रिमाइंडर आने हो जाएंगे बंद। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है कि ये प्लस का माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, खत्म। ये माइनस का 3 है और 2 और 1 3 है, प्लस का 3 है, ये भी खत्म। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। मतलब बात ये प्रूफ हो गई कि 9 से हमारा ये पूरी की पूरी संख्या जो 1000 तक की है वो डिवाइड हो सकती है। रिमाइंडर जहाँ नहीं बचा मतलब पूरी संख्या डिवाइड होगी। मान लो कि हमारे पास 12 है, इसको हम 6 से भाग कर रहे हैं, तो 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया। मतलब रिमाइंडर बचा 0, मतलब है कि 6 12 से 12 6 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे ये जो पूरी संख्या है इसमें रिमाइंडर बचा है 0, इसका मतलब है 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। हाँ एक क्वेश्चन मैंने गलत मिटा दिया। क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करते 1000 तक पहुंच रही है गाड़ी, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें आखिरी अंक क्या होगा, इस संख्या का आखिरी अंक क्या होगा। तो उस आखिरी अंक को बताने से पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हमारे पास है 45 को जब हम 10 से भाग करते हैं तो यहाँ पर जाता है 40 पर, ठीक, और बचता है 5, रिमाइंडर बचता है 5। तो इसका मतलब ये आया कि कोई भी संख्या है हमारे पास, उसको 10 से जब भाग करते हैं तो आखिरी का क्या अंक बचता है, 1 अंक बचता है। 68 है हमारे पास, ठीक है, ये हमें पता है। 68 है हमारे पास, ठीक है। और 68 प्लस में क्या कर देते हैं, 68 प्लस में 6 कर देते हैं, ठीक है, 16 कर देते हैं, ठीक है। 68 प्लस में 16 कर देते हैं। पूछ रहा है कि इस कैलकुलेशन का आखिरी अंक क्या होगा। तो हम क्या करें, इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 6। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 को जब दोबारा 10 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। मतलब जो आखिरी अंक है वो कितना बचेगा, 4। मतलब जो इस लेटर का जो फर्स्ट अंक है, आखिरी अंक है, वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसी वो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट डिजिट बिलो एक्सप्रेशन। तो इसमें पूछा गया है कि बिलो एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा। अब देखो 68 और 16 को एक बार जोड़ के देखो। 68 और 16 को जोड़ोगे 8 से 14 का, ठीक है, 7 एक 8, 84। 84 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 4, और हमने ऐसे निकाला तो ये डिजिट क्या है, 4। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि कुछ भी एक्सप्रेशन हो अपने पास, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। 45 को बता सकते हैं यूनिट डिजिट क्या है, 5। इसमें यूनिट डिजिट बताना बड़े ही मुश्किल चीज है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो याद रखो कि यूनिट डिजिट बताने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है। जो भी शेषफल बचता है वो हमारा यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट होगा। तो इसको हम जब 10 से भाग करेंगे, जब हम इसको 10 से भाग करेंगे तो हमने देखा था कि यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, या ले ले -4, कुछ भी ले सकते हैं। ये बना था कितना, 24, तो यहाँ ले ले प्लस का 4, ठीक है, और बाकी का बनेगा 0, क्योंकि 5 दूनी 10 और 0 से 0 मल्टीप्लाई करके वो खत्म। तो ये दोनों हो जाएंगे खत्म, और 1 और 2 3। तो यहाँ पर जो आएगा वो 3 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर होता है वो होता है इसका यूनिट डिजिट। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 3 यूनिट डिजिट बनेगा, ठीक है। हाँ, अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है।
इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट का है 2099, इंटू में 107, इंटू में 98, इंटू में 93, 901, 93,901 और एक इंटू में इधर लिख देते हैं, क्या है 203, 203, ठीक है। बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन का आखिर के 2 नंबर बताओ। आखिर के कितने नंबर बताओ? 2 नंबर बताओ, ठीक है। अब आखिर के 2 नंबर बड़े ही मुश्किल हैं। आखिर का 1 नंबर पूछ लिया होता इसमें तो हम सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करते, मतलब 3 6 18 का 8 बचता, ठीक है। 8 को इससे मल्टीप्लाई करते, 8 7 56 का 6 बचता, ठीक है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करते, 6 8 48 का फिर 8 बचता, ठीक है। और फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करते 1 से, तो 8 आ जाता है इसका यूनिट डिजिट। और इसने बोल दिया कि 2 नंबर बताओ, लास्ट के बताओ 2 नंबर। तो हम इस बात को छोटे लेवल पे फिर से समझते हैं कि हमारे पास है 332, ठीक है। 332 है, इसके आखिरी के अंक कितने हैं? 232 है। हमें ये बात दिख रही है, बट हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि जब इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 3 पे गया और बचा 300, 300 में से गए तो 32 बचे। तो 32 हमारे क्या आए? 32 जो शेषफल आया है वो हमारे क्या थे? आखिरी के 2 अंक। 32 हमारे क्या थे? आखिरी के 2 अंक। ऐसे ही हमारे पास 512 है, इसके आखिरी के 2 अंक 12 है, हमें दिख रहा है 1 और 2। बट हम जब इसको 100 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 5 पे, 500, 500 में से घटेगा तो 2। जो शेषफल आया वो आखिरी के क्या है? 2 अंक है, आखिरी के 2 अंक हैं। तो इस बात से हमें समझ आ रहा है कि जब इस एक्सप्रेशन के हमें 2 आखिरी के अंक निकालने हैं तो इसको भी हमें किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 3। जो 100 को इससे डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? जो 2000 से पूरा कटेगा, 99 बचा है। 99 प्लस का 99 लिख सकते हैं, या कैलकुलेशन छोटी करने के लिए -1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ प्लस का 7 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ माइनस का 2 लिख सकते हैं, 98 भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये है 9900, ये 00 आएंगे वहाँ तक तो ये पूरा कटेगा। उसके बाद जो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो मल्टीप्लाई में ये दोनों खत्म, ठीक है। 3 इंटू 1 3, 3 7 21 है, 21 दूनी 42। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 42 बटे में है 100। तो 42 हमारे 4 और 2 हमारे क्या होंगे? इसके आखिरी के 2 अंक होंगे। जब 100 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है वो 42 बचता है, और आखिरी के जो 2 अंक है वो भी इसके 42 आएंगे, ठीक है। आखिरी के 2 अंक हैं वो भी इसके 42 आएंगे। तो इस शेषफल वाली जो है हमारी क्लास को अब आगे भी करेंगे, ठीक है। शेषफल वाली क्लास को अब आगे करेंगे कल, ठीक है। और इसको बड़े आराम से करो, और जो डिस्क्रिप्शन होता है यूट्यूब की वीडियो के नीचे, उसमें आपको एक PDF मिलेगी जिसको आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको सोल्व करो। कुछ नहीं आएगा तो फिर अगली वीडियो में बताएंगे सारी, ठीक है। आपका जो ये शेषफल है इसको पूरा बड़े आराम से और पूरा करवाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम अभी ख़त्म होने में टाइम है और ख़त्म कर देंगे जल्दी इसको, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। रेडार डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, और सुमित रेडार के साथ, मतलब मेरे साथ, इस मैथ को जो मुहिम मैंने छेड़ी है इसको बड़े आराम से हाई लेवल तक, 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ने में मैं आपका सहयोग करूंगा। आप मेरा और पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताओ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर
प्लेटफॉर्म को इसको डेवलप वो करो, इम्प्रूव, ठीक है। और आप कहोगे तो मैं लाइव भी आऊँगा, ठीक है, लाइव पढ़ाने लग जाएंगे बस। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, व्हाट्सअप नंबर है तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास कमेंट करो, मतलब मैसेज कर दो, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। और वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चलिए आज हम इजाज़त लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।